गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं अपने कमरे के बेड को ठीक करती हूँ। बेड ठीक करने के साथ साथ पूरे कमरे को ठीक ठाक करके ही मैं घर से निकलती हूँ। ऐसा करना चाहिए, हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है तो मैं इसलिए जब सुबह उठती हूँ तो आधा घंटा बिफ़ोर मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ, ताकि मैं ये अपना कमरा बिल्कुल सेट कर जाऊँ। एक बार आप अगर अपने कमरे को सेट कर लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरा 50% काम पूरा हो गया। और किचन की साफ़ सफाई करके अगर रात में आप सोते हैं तो 50% काम आपने रात में ही कर लिया है। जो बीच में 10-20% होता है वो ये होता है कि रोज़ का मेनू डिसाइड करना कि आज क्या बनना है क्या नहीं बनना है, और इसी में सारा काम मैं करती रहती हूँ। कल आपको दिखाया था ना कि ये पेंटिंग मैंने की थी। अब पेंटिंग की थी तो ये सूख गया था, तो सुबह ऑफिस जाने से पहले ही मॉर्निंग ड्यूटी थी मेरी, तो मैंने कहा ये लैंप लगा जाती हूँ ताकि मैं हर चीज़ को व्यवस्थित करके जाऊँगी, ताकि बच्चा आएगा सफाई करने के लिए तो वो अच्छे से क्लीनिंग कर जाती है, मतलब पोछा लग जाता है, जगह उसको मिलनी चाहिए ना। तो ये लैंप मैंने सुबह सुबह उठ करके इसे लगा दिया, इसके बल्ब लगा करके और लाइट जला लिया। किसी कमरे का रेनोवेशन या घर का पेंटिंग वगैरह करवाने की जब बात आती है ना, तो डीक्लटरिंग जो है वो सबसे मस्ट होता है। इतना क्लटर हम जमा करके रखते हैं घर में, इतनी गंदगी, पुरानी पुरानी चीज़ें रखते हैं, और ख़ास करके हमारे ऐसे लोग तो जो DIY करने वाले हैं तो कुछ ना कुछ रख ही लेते हैं। एक क्लटर इकट्ठा करने का सबसे बड़ा कारण होता है हम लोगों के घरों में जो है कि ये जो पलंग होता है ना, उसके अंदर जो बॉक्स है, मैंने बहुत बार देखा है। और मेरे पास भी ये पलंग जो है मेरा, ये बिना बॉक्स वाला है, इसीलिए स्पेशली लिया था। वाकई में जिसमें बॉक्स है, जैसे मेरे और कुछ पलंग में बॉक्स है, तो वहाँ पे अगर कपड़े डाल दिए तो अगर टाइम मिलेगा तभी उसको खोल करके निकाला जाएगा और फिर चेंज करने के लिए। लेकिन हाँ, जब सीज़न चेंज होता रहता है वैसी स्थिति में तो आप कपड़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे अब गर्मी आने वाली है, आगमन हो गया है, तो हम अब जब सर्दियों के कपड़े रखेंगे तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो सर्दियों के कपड़े रखने लगते हैं उसमें जो उनको लगता है कि अभी सीज़न में मुझे अब इस सीज़न से हटा देना है, तो गर्मी आने वाली है और सर्दियों के कपड़े निकाल करके किसी को देने की कोशिश करते हैं जो कोई लेता नहीं है। तो कपड़ों को निकालने का सबसे अच्छा समय ये होता है कि जैसे अब गर्मियों के कपड़े आप निकाल रहे हैं वापस पहनने के लिए, उसी वक्त में आप उसमें चेक कर लीजिए कि इसमें से कौन सा कपड़ा आपको रखना है और कौन सा कपड़ा नहीं रखना है। अगर किसी को देना है तो आप इसी वक्त में गर्मियों के कपड़े निकालिए और गर्मी शुरू होने के शुरू में ही जिसको देना है उसे दे दीजिए, ताकि गर्मी भर वो पहन तो सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है, या फिर ऐसा करते समय दिमाग में बात आती नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और डीक्लटरिंग जो है वो बहुत बहुत ही मस्ट है। तो इसके 2-3 पॉइंट तो मैंने आपसे शेयर कर लिए कि भाई, एक तो बॉक्स में हमेशा चेक करते रहिए अगर आपके पास बॉक्स है। बॉक्स के अंदर भी जो आपने सामान रखा है ऑर्गेनाइज करके रखा है कि नहीं, उसको ऑर्गेनाइज़र के साथ में उसमें कपड़े रखने हैं या रज़ाइयाँ रखनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में लॉफ्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए लोग पलंग जो लेते हैं वो बॉक्स वाला लेते हैं। इस पे और हम अभी चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं मैं कितने कपड़े आज निकालती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम अब सीज़न चेंज होते समय यही करना है। सबसे पहले अब आज का जो है, इस कमरे की पूरी पेंटिंग हो गई और पूरा कमरा खाली पड़ा हुआ है। पहले मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। चूँकि मैं आज डीक्लटरिंग कर रही हूँ, तो मैंने अभी जैसे जैसे आपको बॉक्स वाली बात कही कि बॉक्स में बहुत सारा ऐसा सामान इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो 2 टाइम होता है वैसी स्थिति में, एक सीज़न चेंज में और अगर आपने घर में पेंटिंग वगैरह कराया है, तो वैसी स्थिति में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बस मैंने शुरुआत की इस कमरे से ही। मैंने कहा कि आज का ये काम जो है इसी जगह से शुरू करते हैं। ये देखिए, इस पलंग में ना, मैंने आपसे अभी बात कही थी ना कि बॉक्स है, इस बॉक्स में फ़िलहाल मैंने एक रजाई रख दिया था, क्योंकि अगर सर्दियों में कोई आता है तो उसके लिए यहीं से निकाल लिया जाएगा। बाकी की रजाइयाँ जो एक्स्ट्रा में रखती हूँ वो नीचे के लॉफ्ट में रखती हूँ। एक्स्ट्रा घर में सामान रखना चाहिए 4-5, कभी कोई गेस्ट आ गए, कम से कम जितने कमरे हैं उससे डबल मैं रखती हूँ ये चीज़ें, रज़ाइयाँ वगैरह। कोई अगर कपल आ गया रहने के लिए तो उनको 2-2 रज़ाई चाहिए। तो इस तरह से कंबल वगैरह, ये चादरें वगैरह हैं जो यहीं पे रखी हुई हैं कि कभी यहीं पे अगर ज़रूरत पड़ गई तो इस बेड पे चेंज करने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें पुरानी हो गई हैं, तो अब ये चादरें वगैरह पहले मैं वॉश करके निकाल दूँगी।
तो यहाँ से मैंने ये बॉक्स से निकाला। सिर्फ बॉक्स में ही नहीं है, इस कमरे में चूंकि बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, कभी कभी ज़रूरत में आते हैं। ये देखिए, इसमें चीज़ें जैसे रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज करके ही रखी हुई हैं, पर हर एक चीज़ मैसी हो गया है। जैसे इसी में सीरीज भी रखा हुआ है नीट एंड क्लीन, सफाई होती है। पर इसी में क्या है कि कोई भी आए, क्योंकि इस कमरे में कोई रहता नहीं है, तो जो अगर कभी आया तो जिसको जो सामान मिला, जो ड्रॉर खोला उसमें डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बस फटाफट इसकी तो कम से कम सफाई आपके साथ मिल के कर। जैसे अभी मान लीजिए कि शूज़ है, कोई आया एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट गया है, अब वो हमारी ज़रूरत का है नहीं, अब जिसका छूट गया है वो भी लेके नहीं जा रहा है, किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो उसके काम आ जाएगा। तो इसी तरीके से अखबार बिछे हुए हैं, यहाँ पे होल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन वगैरह मैंने ख़रीदा हुआ है। अब ड्रिलिंग मशीन का है कि उसके अलग अलग पार्ट है, तो जब बीच बीच में चेक करते रहते हैं ना ऐसा, तो हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ हमारा घर की जितनी भी गंदगी है, क्लटर जमा है, जो वास्तु के हिसाब से भी बहुत ही ख़राब होता है, एक मतलब घर में रुकावट लेकर के आता है, तो उन चीज़ों को निकालते रहना ही ज़्यादा अच्छा है। फ्लो रहे इन सारी चीज़ों का, तो घर में भी बरकत रहती है, आपका मन शांत रहता है, आप खुश रहते हैं, तो परिवार के सारे सदस्य खुश रहते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एक ड्रॉर को चेक किया, हर एक ड्रॉर में जो सामान था सारा निकाला। उसके बाद जो ज़रूरत की चीज़ होगी इसमें, वो इसे ठीक से अच्छे से इसमें रख दूँगी। जो ज़रूरत की नई चीज़ें हैं उसे मैं बाहर निकाल दूँगी। तो बस आज का काम यही सब था। और चूँकि ये काम जो है दिन में ऑफिस से आने के बाद मैं कर रही थी, सुबह मॉर्निंग ड्यूटी निकल गई थी मैं 5 बजे, अब वहाँ से आने के बाद अब ये सारा काम कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कि ये सारा काम करने के बाद मुझे आज कहीं जाना भी था, तो इसलिए जितना भी क्लटर था उसको जल्दी जल्दी मुझे निकालना था, हटाना था। और फिर बच्चे भी कल आने की उम्मीद है कि कल आएगी, बहू आने वाली है, तो मैंने सोचा कि उसके कमरे को तो कम से कम ठीक कर दूँ। हालांकि वो थोड़ी देर रह के वो चली जाएंगी, ज़्यादा देर रुकेंगी नहीं। फिर भी अगर मैंने पेंटिंग वेंटिंग कराई थी तो ये मेरे मन में एक हो रहा था कि अगर इसको ठीक से डेकोरेट कर दूँगी तो देख जाएगी कि उसके कमरे को ठीक ठाक से हमने रखा हुआ है साफ़ सुथरे से। तो यही सब धीरे धीरे हम करते रहे। और चूँकि वो जो ऊपर वाला है उसे स्टूडियो अपार्टमेंट कहते हैं, तो उसी में पेंट्री वगैरह सारा कुछ है। तो ये किचन वाला जो पोर्शन था, पेंट्री वाला पोर्शन था, वहाँ भी बहुत सारे डब्बे वगैरह पुराने रखे हुए थे, जो कि डब्बे वगैरह मैंने निकाले जो यूज़ हो सकते थे डेली यूज़ में, और इसलिए वहाँ से निकाल के उसको रखा। और जो इसमें चीज़ें ज़रूरत की नहीं थी उसे हटा दिया। मतलब जहाँ से कर्टन वगैरह उतारा तो उसके जो क्लिप हैं, बॉल हैं, वो सब यही था। कुछ कप्स जो पिछले दिनों गैदरिंग हुई तो वहाँ पे ऊपर चाय लेकर के आए, तो ऊपर ही वॉश बेसिन में साफ़ करके वॉश करके यहीं पे रख दिया। तो इसका यूज़ नहीं हो रहा है, तो ऊपर तो यूज़ नहीं हो रहा है, अब इसको नीचे ले आना है। तो ये सारी चीज़ें देखते डिक्लटरिंग करने के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमने कोई चीज़ ऐसी जगह पे तो नहीं रख दी है जहाँ पे उसका यूज़ नहीं है, और उसका यूज़ दूसरी जगह हम ले जा कर के कर सकते हैं। तो ये भी सब कुछ मैनेज करना होता है, और यही सब कुछ मैं ऊपर वाले इस फ्लैट के लिए कर रही थी। धीरे धीरे बिल्कुल कगार पे यह आ गया था, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना भी नहीं चाह रही थी। पर सुबह 5 बजे की ड्यूटी के बाद आने से मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि अगर मैं लेट जाती तो आलस हो जाता, और 4 बजे के करीब हमें पहुंचना था, मंदिर जाना था, पूजा थी वहाँ पे। तो उस मंदिर में जाने के लिए हमें सही समय से निकल जाते विवेक विहार। अब साथियों, आज का जो कचरा निकला है उसे यहाँ ला करके इकट्ठा कर दिया है। आप देखिए, इसे कल सुबह फिकवाया जाएगा, पर अब मुझे तैयार होना भी है। मतलब बिल्कुल अभी नहीं, मैं पूरा कर लूँ काम, क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो वीडियो बन रहा है वो 10 मिनट से ज़्यादा का हो जा रहा है, और मैं बिल्कुल ही इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ना होती है। तो आज के वीडियो का समापन अब मैं यहीं पे कर रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और
कल अब छुट्टी है, संडे है, तो बहुत सारा काम संडे को भी अभी करना है। जो आज काम बच जाएगा वो कल करूँगी। तो चलिए आप सब अपना ध्यान रखिए। तो चलिए अब मैं बाकी का जो रुका हुआ काम है पेंडिंग वो करती हूँ और कल के लिए आपके लिए फिर वीडियो तैयार करूँगी। बाय बाय।